સોનુ સૂદના ફ્લેગ ઓફ સાથે યોજાઈ શિલ્પ આરંભ ગિફ્ટ સિટી રન. શિલ્પ ગ્રુપ અને સ્નેહ શિલ્પ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 15મી ડિસેમ્બર એટલે કે રવિવારના રોજ ગિફ્ટ સિટી ગાંધીનગર ખાતે શિલ્પ આરંભ ગિફ્ટ સિટી રન એ રન ટુ ડવર્સ ડ્રગ્સ ફ્રી ફ્યુચરની ત્રીજી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાછલી બે આવૃત્તિમાં અવિશ્વસનીય સફળતા પછી આ ઇવેન્ટનો ઉદ્દેશ દેશભરના પાર્ટિસિપન્ટને તંદુરસ્ત ડ્રગ્સ મુક્ત ભારત માટેની મુવમેન્ટમાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરવાનો હતો. આ વર્ષની દોડ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સોનુ સૂદ જોડાયા હતા. સોનુ સૂદના ફ્લેગ ઓફ સાથે જ આ રન યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને ખાસ કરીને ડ્રગ્સ ફ્રી માટેનું ખાસ આયોજન હતું. આ દોડમાં 20,000થી વધુ દોડવીરોએ ભાગ લીધો હતો, જેઓ ગિફ્ટ સિટીના લીલાછમ હરિયાળા સ્વચ્છ હવામાનને કાળજીપૂર્વક આયોજિત રૂટના તમામ ઉંમર અને ફિટનેસના સ્તરને સહભાગી માટે અપ્રતિમ અનુભવ તેઓને પ્રદાન થયો હતો. इंस्पायरिंग है कि इतने हजारों लोगों को हम देखते हैं सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के आते हैं दौड़ने के लिए. आज जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में लगता है कि सब फोन्स पे लगे रहते हैं, देर से उठते हैं, डिसिप्लिन कम है, और जब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं इतने लोगों को तो लगता है कि यार जब फैमिलीज को एक साथ दौड़ते हुए देखते हैं, मदर फादर छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सो इंस्पिरेशन मिलती है सबको देखकर. मुझे लगता है देश भर में हर शहर में ऐसी मैराथन रेगुलरली होनी चाहिए, साल में एक नहीं कम से कम 2 या 3 दफा, ताकि लोग अपनी जो स्ट्रेस है उसको मिटा सकें, साथ में दौड़ सकें, फिट रह सकें. जब मैं कॉलेज में था तब से मैंने जिम जाना शुरू किया, तब से लेके आज तक हर रोज विदाउट फेल मैंने आज तक कभी ब्रेक नहीं लिया है. जिस तरह हम लोग खाना हर रोज खाते हैं, टीवी हर रोज देखने की कोशिश करते हैं, मोबाइल दिन में 10 आवर देखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह फिटनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. दिन में एटलीस्ट 1 घंटा निकालिए. मैंने अपनी लाइफ के अंदर कॉलेज में एक वादा किया था अपने आप से कि मेरी दिन के अंदर सिर्फ 22 घंटे हैं, 24 नहीं, बाकी 2 घंटे हमेशा फिटनेस के लिए रहे. वैसे आधा घंटा 1 घंटा अपने रूटीन में से निकाल दीजिए जो सिर्फ फिटनेस के लिए होगा. आई थिंक अगर आप फिट रहेंगे तो आपका परिवार फिट रहेगा, आपकी काम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो प्लीज स्टे फिट और फिटनेस की तरफ खास ध्यान दीजिए, खासकर आज के समय में. फाउंडेशन है 169 सेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ, हेल्प करता है रिहैब के अंदर कि जितने लोगों को तकलीफ है ड्रग्स की, आप सिर्फ हमें बताएं, हम लोग उनको वहाँ से लेकर उनकी रजामंदी के साथ हम उनको रिहैब में भेजते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं. सो ये बहुत अवेयरनेस लानी जरूरी है कि ड्रग्स ना सिर्फ उस इंडिविजुअल की जिंदगी खराब करता है, लेकिन पूरी परिवार की जो जिंदगी है वो खराब होती है. तो अगर आप अपने आप को फिटनेस की तरफ डालेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप ड्रग्स कम होने शुरू होंगे. तो आई थिंक फिटनेस एक बहुत बड़ा मैसेज है. जो कभी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के पास रहती है तो उनके पास बहाना मिल जाता है कि चलो ड्रग्स की तरफ जाएं. तो अगर आप फिट रहेंगे तो आप कितना भी मुश्किल समय हो आप उससे जूझ जाएंगे. तो स्टे फिट, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स. और कोई भी अगर जरूरतमंद है ड्रग वाला आपको दिखता है तो उसको सोसाइटी से निकालने की या दूर करने की कोशिश मत कीजिए, उसका हाथ थामिए और उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए. शिल्प आरंभ सीजन 3 के इस वेन्यू पे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें 21,000 प्लस पार्टिसिपेशन हुआ है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. और हम भी बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक्स कहना चाहेंगे कि इस ड्रग फ्री फ्यूचर के और दौड़ने की मुहिम में आप सबने हमारा साथ दिया. मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ये 3 सेगमेंट किए हुए हैं. और सभी में 21 किलोमीटर में भी रनर्स बहुत अच्छे पैमाने में इकट्ठे हुए और 21 किलोमीटर का फिनिश लाइन भी ऑलरेडी हो गया है, 10 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ हो गया है और 5 किलोमीटर बाकी है. ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાના સહયોગ પણ આ દોડને પ્રાપ્ત થયો હતો. દોડ પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ડ્રગ્સ ફ્રી એટલે કે યુવાનોમાં ડ્રગ્સ તેમજ અન્ય નશાનું પ્રમાણ ઘટે અથવા તો સંપૂર્ણ નાશ થાય તે માટેનું હતું. સાથે સાથે જ યુવાનો સહિત દરેક વર્ગના લોકોમાં તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે તેની જાગૃતિ માટેનો પણ આ ખાસ ઉદ્દેશ હતો. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.